हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं डिजिटल लाइब्रेरी पे। साथियों मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम एक्सीलेंट डिजिटल लाइब्रेरी के पास आ गए हैं और यहाँ पर देखेंगे कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है। आज हमको एक चांस मिला है लाइब्रेरी को वॉच करने का और यहाँ पर साथियों हम देखेंगे किस किस स्टूडेंट के द्वारा किस किस चीज़ का प्रिपरेशन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए लिखा गया है 12x7 और साथ साथ लिखा है गया है आरओ वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। 24x7 आवर्स पावर बैकअप है, साथ साथ वाईफाई है, सीसीटीवी सर्विस लैंस के बारे में बताया जा रहा है, डेली न्यूज़पेपर के बारे में बताया जाता है और सेपरेट लाइट फॉर बैटरी व्यूज़ के बारे में बताया जाता है एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट वॉशरूम के बारे में बताया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई में इस लाइब्रेरी के द्वारा इन सभी चीज़ों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं ऊपर, अब वॉच करते हैं ऊपर की तरफ से। आइए हम अपनी टीम को लेकर के ऊपर चलते हैं और वॉच करते हैं कि कैसा है ये लाइब्रेरी। साथियों आप हमें समय दीजिए। देखिए ये सीढ़ियों से हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे हम वॉच करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, मुस्कुराइए आप कैमरे की नज़र में हैं। देखिए साथियों सबसे पहले हम आ जाते हैं जब लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि तमाम यहाँ पे स्लीपर्स उतार दिया गया है। स्लीपर्स इसलिए उतार दिया जाता है लाइब्रेरी में क्योंकि साथियों जो लाइब्रेरी होता है हमारे ज्ञान का मंदिर होता है और वहाँ पे जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ज्ञान का महत्व क्या होता है। साथियों हम यहाँ पे आ चुके हैं डिजिटल लाइब्रेरी में और यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टर साहब से। हेलो नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? नमस्कार, विश्व इलाहाबादी। विश्व इलाहाबादी जी। सर ये आपने लाइब्रेरी कब फॉर्म किया था? 2022 में। 2022 में। जी। ये आपका लाइब्रेरी कहाँ पे सिचुएटेड है? जी, माधोपुर नियर गोविंद टी स्टॉल, कटरा, ओल्ड कटरा। ओल्ड कटरा में आपका। तो ये जब आपने लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट ये लाया था, ये कहाँ से आपको पता चला कि लाइब्रेरी बनाना चाहिए प्रयागराज में? तो भाई हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, तो अच्छा। हम लोग भी जानते हैं इसकी आगे जो जनरेशन था हमारा, लगा कि हमको ये आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो अच्छा। वहाँ से कंसेप्ट ने दिल्ली वगैरह देखा, कई जगह देखा, तो हमने यहाँ कंसेप्ट डाला। तो अभी हम लोग नीचे देखे थे आपके पैम्पलेट्स को हमने देखा, अपने होल्डिंग्स को देखा, तो उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा गया था। जिसमें लिखा गया था कि आप आरओ वाटर प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आप सारी डिजिटल सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आप किस किस टाइप के सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ हमें बताएंगे? जनरली देखिए लगभग जितनी सारी लाइब्रेरी हैं हमारे आसपास या अपने इलाहाबाद में, सबके यहाँ कॉमन जो फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूनिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि सेपरेट वाशरूम गर्ल्स बॉयज़ के वाशरूम हैं और सीसीटीवी कैमराज है, पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, जो बच्चों का डिमांड होता है हमारे यहाँ। जैसे कि मान के चलिए बच्चों का डिमांड है कि न्यूज़पेपर का डिमांड है, सर हमको ये चाहिए हो, तो मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी लग गया है तो चलता रहेगा। ठीक अच्छा। है। और हमें देखने के लिए मिल रहा है कि आप यहाँ पे एक डायरी भी रखें, ये किस चीज़ का डायरी है, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? सर एक्चुअल में हमारे यहाँ एंट्री और आउट टाइम होता है। हर बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं, हम ऐसे नहीं है कि कोई भी आए हमारे यहाँ बैठ जाए, उनका एक्चुअल में डिटेल्स होता है। हम लोग एंट्री कराते हैं, आउट टाइम कराते हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, पूरा उनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है। आपके पास? जी। और ये बता देंगे कितने शिफ्ट में आपका लाइब्रेरी चलता है, कितने बजे से स्टार्ट होता है, कितने बजे से बच्चे आते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ 24 घंटा चलता है, यानी नाइट में भी बैचेस चल रहे हैं हमारे यहाँ, बट मैक्सिमम जो बैच होते हैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारी लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। 6 से 12 एक शिफ्ट है, फिर 12 से 6 एक शिफ्ट है, फिर 6 से 10 एक शिफ्ट है, जिसमें से 3 शिफ्ट होते हैं। एक फुल डे होता है 6 से 10, जो फुल सुबह अच्छा। 6 से रात 10 बजे तक का है। आपके लाइब्रेरी में किस किस टाइप के लड़के पढ़ने आते हैं, मीन्स कि जैसे कि किस किस चीज़ के प्रिपरेशन करने आते हैं, जैसे सिविल्स की प्रिपरेशन करने, पीसीएस की प्रिपरेशन करने, पीसीएसजे की प्रिपरेशन करने, क्या एज सच किस किस तरह के स्टूडेंट आते हैं, कुछ सर बताएंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप जहाँ खड़े हैं कटरा में, यहाँ सबसे ज़्यादा यूपीएससी वाले बच्चे हैं। अच्छा। और ये यूनिवर्सिटी से लगा हुआ है और कटरा इलाहाबाद का सबसे छात्रों के लिए सबसे हब माना जाता है। तो यहाँ तो सर छात्रों का अलग अलग टाइप के छात्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हैं तो यूपीएससी वाले बच्चे हैं। यूपीएससी वाले। जी। सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमें अपना लाइब्रेरी शो करें। और मैंने आपके लाइब्रेरी को ऑब्जर्व किया कि ये 2 पार्ट्स में है, जी। मीन्स कि एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है, जी, क्या ऐसा भी है क्या? जी, हमारे यहाँ 2 फ्लोर है, एक फ्लोर नीचे है और एक फ्लोर ऊपर, इसका सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे जैसे कि फुल डे और हाफ डे वाले, जो तीनों शिफ्ट वाले बच्चे बैठते हैं। बट सेकंड फ्लोर में जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो फुल डे वाले मैक्सिमम होते हैं, वहाँ हाफ डे वाले नहीं बचते हैं, जिससे कि जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ना ही किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस हो,
इस टाइप से हमने बच्चों को अपने ये फ्लोर को एक डिवाइजन दिया हुआ है। वहाँ हाफ टाइम के बच्चे नहीं बैठते हैं, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में, खास करके यूपीएससी वाले बच्चों को जो कंटिन्यू 12 घंटा 14 घंटा 10 घंटा बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको एकदम मतलब स्पेशलिस्ट चाहिए, थोड़ा सा माहौल अच्छा चाहिए, तो वो मैक्सिमम ऊपर रहते हैं। और सर मैं आपके लाइब्रेरी के बाहर देखा हूँ तमाम चप्पलें हैं। आप लोग क्या एंट्री में स्लीपर्स को बाहर आप लोग उतरवा देते हैं? सर एक्चुअल में क्या है ना कि हम अगर कहीं मंदिर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ हम स्लीपर्स को या सॉक्स को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम वो एक मंदिर मानते हैं, वहाँ हम एक पूजा करते, तो ये शिक्षा का एक मंदिर है। जी सर जी। तो यहाँ जो है मंदिर के सामने हम लोग गेट के पहले ही स्लीपर्स निकालते हैं। अगर हम मंदिर में घुसते तो कभी नहीं करते, तो ज़ाहिर सी बात है, सारे बच्चे इतने एजुकेशन इतना सब कुछ खुद समझदार हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं नहीं उनको। आपने बहुत अच्छा बताया सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने लाइब्रेरी को आप चलें और थोड़ा सा हमें शो करें कि कैसा है लाइब्रेरी। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका लाइब्रेरी कैसा है, आखिर में प्रयागराज में जो है वो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है तो कैसा है, इसी सभी चीज़ों को देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चांस दिया हमको यहाँ पे। थोड़ा सा लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज़। देखिए साथियों, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा लाइब्रेरी को शो करें यहाँ पे कि किस तरह से लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने एजुकेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। जो साथियों इनका सपना होता है, जो मैं सेल्फ़ स्टडी का, वो खुद इनके द्वारा देख सकते हैं आप किस तरह से सेल्फ़ स्टडी को किया जा रहा है। अभी हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि कैसे कैसे आप लोग किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैम आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? PCSJ। अरे वाह। तो मैम आपने इस बार का प्रीलिमिनरी दिया था? हाँ दिया था। कैसा गया आपका? अच्छा गया बट क्लियर नहीं हुआ कुछ नंबर से। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा गया बस। फर्स्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहाँ से आपने किया था LLB? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी। कब से आप यहाँ पे जुड़ी हैं मैडम? अभी तो एक ही मंथ हुआ है। एक ही मंथ हुआ है। तो आप जब PCSJ की प्रिपरेशन करती हैं तो PCSJ में क्या कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में हमको बता सकती हैं व्यूवर्स को? सिलेबस बताना है मेरे को। हाँ बस सिलेबस बता दीजिए कि हाँ क्या क्या आता है PCSJ के एग्जामिनेशन में। 150 मार्क्स का लॉ होता है, उसमें आपके 10 पेपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, TPA होता है, मेजर सारे होते हैं, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और 2-4 लोकल लॉज इस बार ऐड कर दिया हाँ गवर्नमेंट ने। हाँ, 9 लोकल ऐड के उसमें दिव्यांगजन वाला है और मेंटेनेंस सेक्टर है, दहेज प्रथा वाला है और GS का पेपर है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट सब रहता है। सभी चीज़ों को। अभी आप क्या पढ़ रही हैं इस टाइम? अभी मैं एविडेंस स्टार्ट किया मैंने। इंडियन एविडेंस सेक्टर आपने स्टार्ट किया। चलिए तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा भगवान से कि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हो। थैंक यू। यहाँ पे दोस्तों हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमें हमारे पास किस चीज़ के लोग प्रिपरेशन। भाई साहब आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? PCS का। तो ये आप बता सकते हैं PCS का जो एग्जामिनेशन होता है वो कितने स्टेजेस का एग्जामिनेशन होता है? 3 थर्ड स्टेज का। जैसे कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं? मेंस इंटरव्यू। अच्छा, प्री में कौन सा सिलेबस के बारे में कुछ बता सकते हैं व्यूअर्स को? जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, करंट हो गया और आपदा प्रबंधन का हो गया। और साथ साथ हमने सुना है कि इसमें क्या एक CSAT का भी पेपर वगैरह हो। तो ये क्या, ये जो CSAT का पेपर होता है ये कैसा नेचर होता है पेपर का? ये थोड़ा बौद्धिक क्षमता का होता है, यानी कि रीजनिंग लेवल होता है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया और हिंदी का हो गया, कुछ इंग्लिश का होता है। और ये क्वालिफाइंग टाइप का भी होता है 30 और उसके बाद से आपका पेपर होता है जो उसका होता है क्या कहते हैं, मेन एग्जामिनेशन होता है आपका। तो मेन एग्जामिनेशन तो आपका जैसे क्या उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ये GS का ही आता है उसमें। GS का ही आता है। ऑप्शनल्स भी कुछ आते हैं ऑप्शनल की हट गया है उसमें। अच्छा, ऑप्शनल हट गया। GK कर दिया UP का ही। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू करिए प्लीज़। मैम आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? PCS की आप भी? जी। अच्छा, तो अभी आप क्या पढ़ रही हैं मैडम? अभी मैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। तो ये आप लोग को ज़्यादातर किससे पढ़ना होता है? क्या NCERT बुक्स से पढ़ना होता है कि किस चीज़ से पढ़ना होता है? कुछ NCERT भी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए NCERT मतलब ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद आपको GS सही करने के लिए उसके बाद भी बहुत सारे नोट्स। तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया कि सिर्फ सेल्फ स्टडी है आपका? सेल्फ स्टडी है। जब से आप प्रिपरेशन में जुटी हैं तब से सेल्फ स्टडी है? जी। कब का आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ मैम? 2020 से ही आप PCS के इसमें लगी हैं प्रिपरेशन में? हाँ। आपने इस बार का PCS दिया भी था 2021 वाला? हाँ मैं दी थी प्री को, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आप लगी हैं। चलिए थैंक यू मैडम। मैं साथियों आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देखिए इतने बुक्स रखे हैं, साथ साथ में देखिए स्टिकी नोट्स लगे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ ये चीज़ शो करें कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स के द्वारा अपने लाइब्रेरी को सजा करके रखा जाता है, किस तरह से स्टिकी नोट्स बनाए जाते हैं। साथियों मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप अपने
पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो इस प्रकार से आप अपने स्टिकी नोट्स को बना करके रखिए। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में इधर भी अपने कैमरामैन से कहूँगा शो करिए, देखिए कितनी बुक्स रखी हुई हैं, पूरा लाइन से यहाँ पे बुक्स रखा गया है और डायरेक्ट ऊपर एसी लगा हुआ है और एसी के नीचे ही ये लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और अपने पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे साथियों हम बढ़ते चलेंगे। देखिए अभी ये लोग सब कोई अपना बुक्स रख करके गए हैं, कहीं कोई बाहर गया है, आज संडे का दिन है इसीलिए काफ़ी लोगों का आज लाइब्रेरी में थोड़ा सा आना कम होता है। इन सभी चीज़ों को हम दिखाते हुए, मैम आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर, कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से। साथियों आप ये भी देख सकते हैं कितने दूर दूर से लड़के ही नहीं, साथ साथ लड़कियां जो गर्ल्स होती हैं वो भी आत्मनिर्भर हैं और वो भी घर से आकर के दूर पढ़ाई करती हैं। मैम आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करती हैं? मैं भी ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो कौन सा ईयर है मैम आपका? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर है। सब्जेक्ट बता सकती हैं आप? मेरा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री है। अच्छा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैम अपना सेपरेट करके ये लोग सब कोई अपना पढ़ाई कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं साथियों। ये भाई साहब आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? एक्चुअली मेरा मेन रिव्यू अफसर समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट आरओ का है। अच्छा, हाईकोर्ट का। तो कुछ बताएंगे इसमें पेपर में क्या क्या आता है, कैसे पूछा जाता है? इसमें देखिए आपको तैयारी तो पीसीएस लेवल की ही करनी होती है। जीएस उसी स्टैंडर्ड से पूछा जाता है। उसके अलावा साथ साथ टाइपिंग भी इसमें मांगी जाती है। अच्छा, टाइपिंग का क्या स्पीड वगैरह होता है? टाइपिंग इसमें 30 की स्पीड मांगता है इंग्लिश में। ठीक, इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए। एक ही दिन जो पेपर होता है, मतलब पेपर के साथ ही टाइपिंग भी करा देते हैं एक ही दिन। अच्छा, कोई मेंस का इसमें सिस्टम नहीं है, बस एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और टाइपिंग एक होता है, साथ में दोनों हो जाता है और इसके बाद से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। जी जी। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष के साथ ही हम भी बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। सर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? एसएससी सीजीएल। अरे वाह, आप बताएंगे सीजीएल के सिलेबस के बारे में कुछ? सीजीएल सिलेबस में बेसिकली आपका रीजनिंग होता है, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस थोड़ा इस बार सुनने में आ रहा है कि सर सिलेबस कुछ चेंज कर दिया गया है नहीं, सिलेबस सीजीएल का खास करके। नहीं ऐसा कुछ पर्टिकुलर चेंजेस कुछ कंप्यूटर्स वगैरह को वही ऐड किया गया है। लास्ट में कंप्यूटर आपका एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होता है। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट टाइप का। जी जी। तो आपने कभी एग्जामिनेशन वगैरह दिया सीजीएल का? जी मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट होगा। चलिए बड़ा अच्छा है, आप लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पे दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि कैसे ये लोग प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं, कैसे ये लोग अपना जो लैंप लगा है, सिंगल जो लैंप लगा है, उस लैंप का ये लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादा रोशनी जो हो वो आंखों पे ना लगे। भाई साहब आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? सीजीएल की। अच्छा, ये पूरा सीजीएल का ही सेक्शन लग रहा है यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं। तो क्या आप कुछ बताएंगे सीजीएल के बारे में, कब से आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। आपने कोई एग्जामिनेशन वगैरह भी दिया सीजीएल का? अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी अच्छा, कोई बात नहीं। भाई साहब आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? वीडियो एग्जाम का। अच्छा, वीडियो। कुछ बताएंगे आपके अपने एग्जामिनेशन के बारे में? जी सर, इसमें सब्जेक्ट है जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है। अच्छा, और वैसे मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है। मैं अच्छा। एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं का भी तैयारी करता हूँ। अच्छा। वैसे इसका पेपर दिए हैं 2018 में, फिर होने वाला है। अब देखिए। तो कब से आप प्रिपरेशन में लगे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम पिछले ईयर से लगभग अगस्त से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं तो एक बार में कितने घंटे तक लगभग आप बैठ के पढ़ पाते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्या कोई ड्यूरेशन होता है? हाँ, लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा। आप एक बार में बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं? उसके बाद से कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ना होता है कि कंटिन्यूसली आप बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं? नहीं, उसके बाद से हम मान लीजिए थोड़ा बाहर टहल के आ जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लेते हैं। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बताया। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं भाई साहब? Currently, I'm grabbing the knowledge. Then I'll decide whether I'm gonna face a UPSC exam or state PCS. ओके। देन अभी आप क्या मीन्स की बेसिकली किस चीज़ की कर रहे हैं? जरूरी थोड़ी प्रिपरेशन, अभी मैं नॉलेज ग्रैब कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक बार में नॉलेज इतना प्रिपेयर हो जाएगा फिर तो चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी। बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया कि अभी मैं नॉलेज को ग्रैब कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए। काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, उन लोगों का मानना ये था कि मैं इस एग्जाम का स्पेसिफिक इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन आप एक ऐसे मिले हैं जो लाइब्रेरी में कर मैं नॉलेज के लिए आया हूँ। और ये अच्छी चीज़ है। अगर हम एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर के पढ़ते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है, और इस टाइप में कोई प्रेशर आपको? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, चिल एकदम रहते हैं। इनके बुक्स को दिखाइए, किस तरह से ये अपने बुक्स को सजा करके रखें, किस तरह से ये यहाँ पे पढ़ते हैं। और आगे आप भाई साहब किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? यूपीएससी की। तो कुछ यूपीएससी के बारे में बताएंगे, किस स्टेजेस के एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। हाँ। जैसे प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। जी। तो जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस ट्रैक होते हैं, और
ये सीसेट का जो होता है उसमें कंप्रीहेंशन ये सब चीज़ें होते हैं। हाँ। और रीजनिंग होते हैं जो, और बेसिक मैथ होते हैं। उसके बाद से मेंस होता है। मेंस में पेपर होते हैं जो लिखने होते हैं सारे के पेपर। उसके बाद से इंटरव्यू होता है। थैंक यू आपने बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया। और साथ साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये आप लोग लैपटॉप वगैरह लेकर के आते हैं तो क्या इसका ईयरफोन लगाकर इस्तेमाल करते हैं कि कैसे? बिना ईयरफोन के यूज करना हाँ, यहाँ पे वही और भी लोग पढ़ रहे हैं। वही थैंक यू आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा लगा। अब मैं साथियों चलता हूँ इनके सेकंड फ्लोर पे। सर का सेकंड फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर पे भी हम वॉच करेंगे कि आखिर में सेकंड फ्लोर पे किस टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और ये यहाँ पे इनका देख लीजिए, यहाँ पे सेपरेट ये गर्ल्स बॉयज़ का यहाँ पे वॉशरूम्स है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे इनके। अब सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों हम निकल चुके हैं सर के ऑफिस में। अब ऑफिस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे तमाम ऑफिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। चलिए अब हम सेकंड फ्लोर पे साथियों चल रहे हैं। हम देखते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या है। देखिए यहाँ पे इनके द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पान गुटखा खाकर अंदर आना सख्त मना है। तो इस टाइप के भी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा शेयर किया जा रहा है लाइब्रेरी के अंदर कि बहुत लोग होते हैं जो ये सभी चीज़ें भी खा करके आते हैं, लेकिन इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ इधर शो करिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया है। कृपया कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, जूता चप्पल बाहर ही निकाल करके आएँ। हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है जो आपके एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। अब साथियों हम एंटर करते हैं लाइब्रेरी में। जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। इसलिए अंधेरा रहता है क्योंकि सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं स्टडी को अपने कंटिन्यू किया जाता है। अब आते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर में ये किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं लोग। अब इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे वॉच करेंगे। हेलो भाई साहब, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, JRF की। कुछ बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी वगैरह? जी मैं बॉटनी से तैयारी कर रहा हूँ, CSIR की तैयारी। हाँ। तो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है सर? मेरा वो है काशी विद्यापीठ से है मेरा। काशी विद्यापीठ से। MSc चल रहा है, 3rd सेमेस्टर। अच्छा, तो कुछ आप इसके बारे में बताएंगे कि कैसा होता है, नेट के बारे में, JRF के बारे में, कि किस चीज़ का इसमें क्या 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 से सब्जेक्ट आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताएं व्यूवर्स को हमारे। ये जो CSIR बेसिकली होता है साइंस वालों के लिए होता है। हाँ। इसमें जो बॉटनी में, अगर बॉटनी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों आता है। जनरल एप्टीट्यूड होता है, जूलॉजी बॉटनी तीनों सब्जेक्ट होता है इसमें। अच्छा, सब्जेक्ट सेंट्रिक ही हो करके इसमें क्या कितने मार्क्स आते हैं तो आप लोगों को नेट क्वालिफाई कराया जाता है, कितने मार्क्स आते हैं तो JRF क्वालिफाई कराया जाता है? बेसिकली आप मतलब 120 या 110 के ऊपर आ जाएंगे तो आपका JRF हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। अब आगे हम चलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे भी मैं सेकंड फ्लोर पे भी यहाँ पे आपको शो करना चाहूँगा कि किस तरह से ये अपने लोग लाइब्रेरीज़ को संभाल करके रखें हैं। सर आप कुछ बताएंगे किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? सर मैं PCS तैयारी करता हूँ। PCS की कब से लगे हैं सर आप? अभी सर मुझे 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं। तो क्या अभी जो होने वाला है PCS का एग्जामिनेशन, क्या आप उसमें अपीयर हो रहे हैं? हाँ सर, मैंने अप्लाई किया है, अपीयर तो हुआ है। कैसा प्रिपरेशन चल रहा है इस समय? प्रिपरेशन ठीक चल रही है, देखिए क्या होता है। कुछ बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा आप फोकस्ड अगर किस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं इस समय जो PCS का एग्जामिनेशन होने वाला है? मेरा जनरल देखा है तो वीक पॉइंट मुझे मिडियल हिस्ट्री लगता है और थोड़ा एंशिएंट लग रहा है। तो ये एग्जामिनेशन आपका कब टेंटेटिव डेट है, कुछ पता है? हाँ 14 मई को है, लेकिन हाँ चांसेस है कि शायद कुछ 10-15 दिन शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है। अच्छा, जब तक ऑफिशियल नहीं आया तब तक कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। 14 मई ठीक है अभी तक तो भी पॉजिटिवली आप प्रिपरेशन में लगे हैं और लगे रहना चाहिए। देखिए एग्जामिनेशन के पहले जो आप प्रिपरेशन करता है वो सबसे तगड़ा प्रिपरेशन माना जाता है। और आप कितने देर तक लगभग बैठ कर यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं? लाइब्रेरी मैंने फुल डे ज्वाइन किया था, अराउंड 8 to 10 आवर्स यहाँ बैठ जाते हैं, बाकी रूम पे पढ़ लेते हैं। हाँ, सर का मानना ये भी था, ये भी सर ने कहा था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर में हमारे UPSC एस्पिरेंट्स ज़्यादा मिलते हैं और क्या कहते हैं PCS वाले एस्पिरेंट ज़्यादा मिलते हैं और उनको फुल डे चाहिए, इसलिए वहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस कम होता है और यही एस्पिरेंट्स ऊपर बैठते हैं। तो क्या ये सही बात है ऊपर वालों? जी सही बात है। थैंक यू। जो नीचे मैक्सिमम बैठते हैं तो हाफ डे में है, जिससे कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है। अच्छा, तो उनके लिए टाइम मैनेज करना है, तो नाइट शिफ्ट भी चलती है, नाइट में भी कई लोग बैठते हैं। अच्छा, तो जनरली ऐसे नीचे तो ऐसे हाफ डे वाले बैठते हैं, फुल डे ऊपर भी बैठते हैं मैक्सिमम। तो जिनका अब और भी लोगों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, किस चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं? SSC CGL वाले हैं। कुछ बताएंगे क्या है CGL के बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है। नहीं, क्या सिलेबस वगैरह आता है, कब से आप प्रिपरेशन में लगे हैं? 4 साल से लगे हैं। 4 साल से। अभी कोई मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और भी आते हैं सर, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? हम लॉ किए हैं। हाँ, लॉ किए हैं। अच्छा, लॉ किए हैं, अरे वाह, कहाँ से सर?
लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्व कब से आप प्रिपरेशन में लगे हैं ये PCSJ के? अभी तो कंप्लीट हुआ है। कब? 2022 में। 2022 में। क्या इस बार का आपने यूपी PCSJ दिया था? नहीं, इस बार का आपने दिया ही नहीं था। अब लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लगे रहिए। और ये जो चैनल भी है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लॉ के इनाम से, लॉ विथ रोनित के इनाम से है। इस पे लॉ की ही क्लासेस चलती हैं। आपको ये भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाते चल रहा हूँ कि कैसा लाइब्रेरी है, किस। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं क्या क्या है अब लाइब्रेरी में। साथियों हमारे पास यहाँ पे लोग तो बहुत हैं, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है। इसी कमी को देखते हुए हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे कि कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। कुछ गर्ल्स सेक्शन में बात करेंगे। मैम आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करती हैं? CGL। कब से कर रही हैं मैम? 1 ईयर से। कुछ बताएंगे कि प्रिपरेशन में क्या आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है? क्या किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करती है पढ़ाई पे? किस सब्जेक्ट पे CGL के प्रिपरेशन में? इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस आपको करना होता है। कुछ यहाँ के लाइब्रेरी के बारे में भी आप बता सकती हैं मैम कि कैसा है लाइब्रेरी, आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? यहाँ के डायरेक्टर साहब क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को देते हैं? यहाँ पे उन्होंने बताया है हमको कि हाँ बेस्ट क्वालिटी। उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे आने जाने का हर एक टाइम, हर एक डेट मेंशन करके रखा जाता है। क्या ये सारी चीज़ें हैं सुविधा? थैंक यू मैम। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं मैम? CGL की। आप भी सेम, आप दोनों लोग एक ही प्रिपरेशन करती हैं। तो क्या कुछ आप भी बताएंगी CGL के बारे में, कैसा है ये एग्जामिनेशन? क्या आपने कभी अटेम्प्ट वगैरह दिया CGL का? कि सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। 14 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट। अच्छा, इसका एग्ज़ाम कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन उसको लेकर के? सही है। आपको मैं देख रहा हूँ आप एक गणेश जी को भी रखे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएंगी? हाँ, नहीं वो गणेश जी। अच्छा, वो पेन स्टैंड है। हमें लगा कि नहीं। अच्छा है आपका। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा प्लीज़ इन सभी चीज़ों को शो करके दिखाएं कि कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, और लाइब्रेरी को खास करके दिखाएं कि जो बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अपना सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है साथियों कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं 2 घंटा 4 घंटा, काफ़ी लोगों का ये डिज़ायर होता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, लेकिन वो सेल्फ स्टडी कर नहीं पाते हैं क्योंकि जैसे ही बैठते हैं 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद फ़ोन या तो फ़ोन बज जाता है या तो कोई घर पे बुला लेता है। लेकिन ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं, जिस माहौल में हम हैं, यहाँ पे हम प्रयागराज में हैं साथियों। आप सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये प्रयागराज में हूँ और ख़ास करके मैं प्रयागराज में कटरा शहर में हूँ। और यहाँ पे किताबों की नगरी इसको मानी जाती है और साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरीज़ की भी नगरी अब इसको मानी जा रही है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी गली में चले जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। लेकिन इस लाइब्रेरी की जो खास बात है, इसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइब्रेरीज़ की जो चेयर हैं, जो यहाँ पे एक मानक के तौर पे ये बनाया गया है, कितना नीचा होना चाहिए आपका डेस्क होना चाहिए, कितना ऊपर बेंच होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एक टेंटेटिव हिसाब में बनाया गया है जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सर से हम बात करेंगे। सर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? जुडिशरी के। सर आपके पास बेयर एक्ट्स पड़े हैं, किस किस चीज़ के बेयर एक्ट हैं अभी? एविडेंस के। आपने 2021 वाला दिया था, 22 वाला दिया था PCSJ, कैसा रहा सर आपका? सही था। मेंस लगा हुआ है। मेंस लगा? अरे वाह, आपका मेंस लगा हुआ है। सर कितना था प्रिलिमिनरी में आपका? मेरा 182 था। नहीं, 282। वही तो हम कहें 182 पे तो क्वालिफाइंग ही नहीं था। 282। चलिए सर, थैंक यू। आप मैम किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? PCS की। क्या आपका अभी एग्जामिनेशन लगा होगा? हाँ, तो कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन में? ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल ठीक है। पॉजिटिवली जो भी चल रहा है वो पॉजिटिवली अच्छा चल रहा है। हाँ। वो तो पेपर निकलने में पता चला। नहीं, पेपर तो होना ही है और पेपर तो क्वालिफाई तैयारी तो हमेशा अच्छी चलती है। हाँ, अब वो तो पेपर पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या होता है, पेपर का किस टाइप का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तमाम चीज़ें। और इसमें क्या कोई CSET का भी पेपर चल रहा है क्या? हाँ, तो इसका क्या है मैटर CSET वाले का? CSET में हमारे क्या कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं 10th स्टैंडर्ड के रहते हैं। थैंक यू मैम। कुछ यहाँ के बारे में आप बताएंगी कि कैसा ये है लाइब्रेरी? कुछ आप अच्छा काफ़ी है, सब बहुत अच्छा है। कितने दिनों से आप जुड़ी हैं लाइब्रेरी से? मैं 1-2 साल से, जब से खुली है तब से हूँ। अच्छा, तब से आप जुड़ी हैं लाइब्रेरी से। एक मैम वहाँ पे बैठी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। मैम आप कुछ बताना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताना है। नहीं, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? PCS की। आपका भी एग्जामिनेशन लगा होगा? काफ़ी लोग जितने यहाँ पे ऊपर बैठे हैं सभी लोगों का लगभग कहीं ना कहीं PCS का ही एग्जामिनेशन लगा है और PCS को ही ये लोग के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। तो अभी आप क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हैं मैम? करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। चलिए
मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहा हो, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कम से कम अपने जीएस पोर्शन पे, अपने हर एक पोर्शन पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। मैम, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? मैं भी सिविल में पीसीएस कर रही हूँ। अच्छा, आपका भी एग्जामिनेशन लगा है। कहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है मैम? मेरा ग्रेजुएशन तो मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है, बट मैं सिविल के लिए यहाँ प्रयागराज में आई हूँ। अच्छा, तो आप मुंबई से आई हैं प्रयागराज? हाँ, मेरा होम टाउन तो हालांकि यहीं पर है, बट एक होता है कि मेरा जो एजुकेशन है सब मैंने मुंबई से किया। तो क्यों मुंबई से? क्या मुंबई को अगर आप देख सकते हैं तो मुंबई एक बिजनेस एजुकेशन के लिए बेस्ट है, बट अगर आप सिविल की बात कर रहे हैं तो मुंबई नहीं है। तो मेरे लिए ऑप्शन तो था कि दिल्ली या फिर प्रयागराज, जैसा कि हर कोई जानता है और मोस्ट ऑफ दी लोगों में यही मिथ रहता है कि प्रयागराज या तो दिल्ली। तो मैंने प्रयागराज को चूज़ किया, फिर मैं मुंबई से यहाँ आई। अच्छा, कब से आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हैं? प्रिपरेशन तो मैं 2018 में यहाँ आई थी, और अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो मैं 2019 से स्टार्ट कर दी थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। हाँ, तो अभी कैसा रहा आपका? कह सकते हैं तो मैं तो बहुत जीरो से स्टार्ट की हूँ। तो सबका तो मैम जीरो से स्टार्ट तो जीरो से ही होता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुंबईया लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मुंबई के बच्चों का जो जीएस होता है वो बहुत ही ज़ीरो होता है। तो अगर उस लेवल की बात करें तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। इवन अपने जैसे एक्टिविटी से, अपनी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो है जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो और अब आपको किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? मुझे हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा। और ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से था? मेरा बीकॉम था, तो उसका कोई मैच ही नहीं है, बीकॉम अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत तो एक होता है कि हाँ एवरेज ऑन एंड एवरेज चीज़ें हो जाती हैं। और मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पे आप तमाम फोटो पिक्स लगा कर रखी हैं, ये किसका है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये मेरी भतीजी है और ये मेरे भतीजा है। आप इन दोनों को लग रहा है बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, इसीलिए आपने इन लोगों का फोटो भी लगा करके रखा है। बिल्कुल, ये दोनों मतलब जैसे कि अगर मैं बहुत ही नर्वस होती हूँ तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो फिर मैं इनकी फ़ोटोज़ देख लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और आप लगभग कितने देर तक बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई कर लेती हैं? अगर घंटे की बात करेंगे तो एक एक्चुअल में बताती हूँ, तो एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग एज अ 8 घंटे से ज़्यादा तो कोई नहीं कर पाता। हाँ, तो लगभग एक बार में अगर आप बैठती हैं लाइब्रेरी? एक बार में मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है, एक जगह में बैठ नहीं सकती। अच्छा। तो मैं 1 घंटे के बाद मैं निकलती ही हूँ बाहर, थोड़ा सा राउंड करके, घूम के, बातें करके फिर आ जाती हूँ। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ही मेंटेन रहता है। अगर आप कंटिन्यू, मेरा मानना है एज अ मेरा जैसा थ्योरी मेरी जो काम करती है, सबकी अपनी पर्सनल राय है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 50 या 55 मिनट्स के बाद अपने आप को ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर आप स्टडी करते हैं, तो जो आपको ये कहते हैं ना क्वालिटी स्टडी, वो बेस्ट होता है। और अगर आप कहो कि कंटिन्यू आप बैठ के 2-3 घंटे पढ़ लो, तो कोई इंसान नहीं कर सकता। आपका जो ब्रेन है वो काम करना धीरे धीरे, समझ जो होती है ब्रेन की वो स्लो, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कम हो जाती है। तो अपने आप को ब्रेक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सार्कास्टिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप सब लोग गर्ल्स एक पास बैठती हैं, क्या कभी आपस में भी बात करने का चांस मिलता है कि नहीं? मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब करते ही हैं। हाँ, मतलब कि ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे अगर आप गर्ल्स की बात करें तो लड़कियां मोस्टली क्या होता है ना, लड़कियों के बगल में बैठना कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस मतलब पसंद करती हैं। तो यही रीज़न होगा कि आप किसी भी लाइब्रेरी में देखेंगे जहाँ अगर लड़की है तो नहीं, सेक्शन अलग एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर कहीं लड़की बैठी है तो लड़कियाँ सोचती हैं कि हम साथ में सब लोग बैठे तो हम कंफर्टेबल भी रहेंगे, लाइक हमें ज़्यादा नर्वस नहीं होंगे किसी चीज़ों को लेके। ये रीज़न अब बताइए, मेंटालिटी है लोगों की। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी बैठ के आपस में कभी बात हो? हमारी बात ज़्यादा नहीं होती है, बस ऐसे थोड़ी सी। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करती हैं। थैंक यू मैम, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपके डायरेक्टर साहब के द्वारा हमें एक चांस दिया गया कि हम आएँ लाइब्रेरी में और आपके लाइब्रेरी को कम से कम ऑब्जर्व तो करें कि हाँ आपके लाइब्रेरी में है क्या। काफ़ी लोगों को आप लोगों के द्वारा ही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है। जो सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग में, कॉलेजेस में तो
जो चल रहा है वो पढ़ाई चल रहा है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं यही अपना खुद का होता है। ये आपका मानना है कि नहीं? ये मेरा मानना है और ये 100% राइट है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर क्लासेस के भरोसे रह जाओ या फिर किसी टीचर के भरोसे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो लाइफ में। आप गलतियां करोगे खुद तो ही आप खुद समझ सकते हो। नो डाउट गाइड करने के लिए आपके पास बहुत लोग हों, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे उस गाइडेंस का कोई मतलब नहीं होता। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा इनकी बातों को गंभीरता से लें, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या PCS जे की कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, वाट एवर जो भी एग्जामिनेशन उनका लगा हो, जिस चीज़ की भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम ये इस तरह से अपना लाइब्रेरी, या तो लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। अगर उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, कम से कम एक कमरा असाइन करें अपने लिए और अपने कमरे में ही कम से कम बैठ के पढ़ें। यहाँ पे मैं भाई साहब का दिखाना चाहूँगा। भाई साहब, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं सर? सिविल की प्रिपरेशन। मैं आपका थोड़ा सा ये स्टिकी नोट्स मैं दिखाना चाहूँगा अपने वीडियो में कि किस तरह से आपने अपने स्टिकी नोट्स को बनाया। भाई साहब, आप इसको बताएंगे कैसे बनाने में आपको कितना मेहनत लगा होगा इस टाइप का, ये सारी चीज़ें? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं वो हाईलाइट रहते हैं, आप हमारे आंखों के सामने रहते हैं। जी जी जी। तो इससे यही फ़ायदा रहता है, मैपिंग से भी प्लस स्टिकी नोट से। तो आपका भी PCS का एग्जामिनेशन लगा है? जी 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 जी, थैंक यू। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। साथियों, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब का मानना था कि आप 10 से 15 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर मुझे 10 से 15 मिनट में मेरा काम नहीं चलेगा। मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ जो आपके स्टडी से रिलेटेड है। साथियों, जब आप स्टडी करते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको पढ़ना ही है और बस पढ़ना ही है। क्योंकि आप पढ़ाई छोड़ दिए, अगर आपको लगने लगा कि नहीं अब इससे काम नहीं चल रहा है, तो आप अपने आप को सेपरेट करने का कोशिश करिए। आप कोशिश करिए या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, या फिर आप ये कोशिश करिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह आप जाएं पढ़ने के लिए जहाँ पे आपको माहौल मिले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब ये लोग PCS नहीं क्वालिफाई करेंगे तो कौन PCS क्वालिफाई करेगा, कौन UPSC क्वालिफाई करेगा? मैं आप लोगों से ही एक क्वेश्चन रेस करता हूँ। देख सकते हैं आप, इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, इतने घंटे कंटिन्यूसली इनके द्वारा स्टडी किया जा रहा है। तो ये स्टडी कहीं ना कहीं इनके लिए रेलिवेंट साबित होगा। साथियों, बस मैं अब डायरेक्टर साहब से भी विदा लेना चाहूँगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? हम क्या कहें, हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं आपको फीडबैक दे दिए हैं लाइब्रेरी हाँ, के बारे आपने में हमारे, और जो भी व्यवस्थाएं आपने देखा, खुद देखा, आके दिखाया, और आपके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं जो भी आपने दिखाया। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं बहुत मतलब कि रेगुलरिटीज मेंटेन है इन लोगों के साथ इनके पास, और काफ़ी मतलब इनको उग्रश्य है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और कई सेक्टर से बच्चे हैं, जैसे UPSC हैं और PCS है, तमाम सुपर टेट है, CGL है, मतलब पढ़ रहे हैं अपना जो भी है, बट एकदम मतलब शांत माहौल और चीज़ें फैसिलिटीज हमारे यहाँ, साफ़ सफाई, मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं खास करके मैं ही खुद को उसको मतलब मेंटेन करता हूँ, डेली बेसिस पे मेंटेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हो गया, साफ़ सफाई हो गया तो 2-4-6 दिन चलता रहे, हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा किया, और मैं आप सभी लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों का। मैंने प्रीशियस टाइम आप लोगों से लिया, आप लोगों का पढ़ाई थोड़ी देर के लिए मैंने डिस्टर्ब किया, इसके लिए थैंक यू।